हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जिनका री आया है पेपर 205 में, तो भैया उनके लिए हमने वीडियो डाल दी थी। डेस्क्रिप्टिव थी वो, ठीक है, डेस्क्रिप्टिव थी वो। और ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, ओएमआर बेस्ड है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। और आप जानते हो कि ये ऑप्शनल पेपर होता है, पेपर 205। यहाँ पर हम पर्यावरण शिक्षा को ले रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हम लोग ले रहे हैं, तो आप देखिए। ओके, यहाँ पर एनवायरमेंटल एजुकेशन है, तो आप देखिएगा क्या है इसमें क्या नहीं है। और चूंकि आपको पता ही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए है ये बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको पता ही है। संजय पब्लिकेशन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 201 से लेकर 205 तक के सभी डाल दिए हैं। ये 205 का ओएमआर बेस्ड है, ठीक है। तो पहले आप डेस्क्रिप्टिव वाला पढ़ना, उसके बाद ये पढ़ना, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग एमएड के लिए स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं हम लोग। और हाँ, इसके बाद एक और रह गया 201 का डेस्क्रिप्टिव पोर्शन, वो वाला और डाल देंगे, ठीक है। तो बीएड से रिलेटेड जितनी चीज़ आपके होंगे ना, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बीएड सेकेंड ईयर के लिए आपको कोई फाइल बनानी हो, आपको कुछ भी बनाना हो, आपको कोई भी तैयारी करनी हो बीएड सेकेंड ईयर के पेपर्स की, तो आप यहाँ से पूरा मटेरियल ले सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। ये वीडियो पूरी होते ही हम प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें सारी चीज़ लिख देंगे, ठीक है। और 201 वाला और डिस्क्रिप्टिव और डाल देंगे बस। तो आपका ये बीएड सेकेंड ईयर का पूरा काम हो जाएगा। पेपर 201 से लेकर 205 तक के पूरे पेपर हो जाएंगे कंप्लीट। और उसके साथ साथ क्या होगा कि उसके साथ साथ जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके बारे में पूरी चर्चा आपको वहाँ मिलेगी। फाइल कौन कौन सी बनानी है वो सब आपको मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड, स्टार्ट से लेकर एंड तक, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ताकि आपको बीएड सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो किसी भी तरह की, ठीक है। तो यहाँ बीएड सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पर ये पेपर 205 डाला जा रहा है। परसों आपने देखा था इसका पहला पार्ट, यानी कि मैराथन का पहला पार्ट था वो पेपर 205 के लिए, ठीक है। और ये सेकेंड पार्ट है और सेकेंड में पूरा हो गया आपकी मैराथन क्लास, ठीक है। तो ये 205 है, याद रखना, ऑप्शनल पेपर होता है ये, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए इसका ये क्या है, ये है इसका सिलेबस, जो आप कल भी देख चुके थे, परसों भी। तो अब ये देख लीजिए, ये सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा। इसमें टोटल हम 5 यूनिट कवर करेंगे, 5 यूनिट, एक एक करके एक एक यूनिट हम आपको पढ़ाते, या एक एक चैप्टर आपको पढ़ाते तो भैया हमें तो महीनों लग जाता एक एक छोटी सी किताब को ख़त्म करने में, और आप भी परेशान हो जाते। इसलिए हमने सोचा कि एक साथ आपके पास ये रख दें, ताकि आप 4-5 दिन में एक एक पेपर कंप्लीट करते जाओ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी करते जाओ, ठीक है। री एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, परेशान मत होइए, मार्च में स्टार्ट होंगे ऐसा हमने सुना है। आगे वही लोग जाने कब कराएंगे, लेकिन मार्च में स्टार्ट होने के उम्मीद है, ठीक है। क्योंकि एमएड के री एग्ज़ाम भी 5 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, 9 मार्च तक चलेंगे। तो भैया आप जो बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं, आपके भी री एग्ज़ाम आ सकते हैं जल्दी ही, ठीक है। तो परेशान होइए मत, बस आप पढ़ते जाइए अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका सिलेबस है, ठीक है। पेपर 205 देख रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन सा, पर्यावरण शिक्षा, इनका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए टाइम टू टाइम, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और देखिए इन सभी में हमने आंसरिंग कर दिया, सबके टिक लगा दिए हैं, जिससे आपको इन चारों ऑप्शन पर घूमना ना पड़े। बस एक प्रश्न पढ़ो, तुरंत आप आंसर उसका लगा दो, ठीक है। इस वजह से ये लगाए गए हैं, ओके। चलिए, साफ आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। यदि क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो ऊपर, जैसा हम हर बार बताते हैं कि वीडियो के ऊपर इधर इस साइड में 3 पॉइंट लगे होंगे, इन तीनों पॉइंट में क्लिक करना। तो यहाँ पर हाई क्वालिटी कर लेना है इसे, ठीक है, हाई क्वालिटी। और हाई क्वालिटी आप कर लोगे तो आपको ये पेज बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, ओके। तो आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसा तो क्लियर ही नज़र आ रहा होगा, देखा। चलिए, जल्दी तो नहीं हो रहा है, जल्दी हो रहा हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा ऐसा करना, इसकी स्पीड कम कर लेना, ठीक है, इसकी स्पीड कम कर लेना। और यदि आपको लग रहा है बहुत देर में हो रहा तो स्पीड ज़्यादा कर लेना, है ना जी, बिल्कुल। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ते जाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, आप पढ़ना समझना भी इन्हें। एक दिन में ही ख़त्म कर लोगे इसको तो, एनवायरमेंट वाले को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते आओ, ज़्यादा पेज नहीं, इसमें बहुत कम पेज हैं, ठीक है। तो आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, समझते जाइए।
क्योंकि भैया आपका पेपर भी आ रहा है। जिन बच्चों का री एग्ज़ाम है बीएड का वो भी पढ़ लें, और जिनका री एग्ज़ाम नहीं है, जिनके मेन एग्ज़ाम है बीएड सेकेंड ईयर में जो आए हैं इस बार, तो जितने भी बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं भैया आपको पूरी चीज़ यहाँ पर मिलेगी आपके सेकेंड ईयर से रिलेटेड। ठीक है, आपको कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन सी फाइल बनाएं, कौन सी किताब पढ़ें, क्या करें, हम कैसे पास हों, कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, क्या होता है, A to Z सारी चीज़ की जानकारी बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिल जाएगी बड़ी आराम से। ठीक है, A to Z तैयारी की चीज़। ठीक है, चाहे वो आपके पेपर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी फाइल से रिलेटेड हो, चाहे लेसन प्लान से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो वो, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ओके, बस देखते जाइए जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पेपर 205 चल रहा है, आपको पता ही है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी जल्दी फटाफट से। ठीक है, चलिए देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखो सीटेट वगैरह में आते रहते हैं ये प्रश्न। ठीक है, अच्छा ये जो पर्यावरण शिक्षा है ना, जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है ना, जो ये तो भैया ये समझिए आप कि जितने भी पेपर आजकल हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, हर एक में आता है पर्यावरण से रिलेटेड, हर एक में। क्योंकि ये पर्यावरण आजकल इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है ना, क्योंकि इस पर्यावरण को हम लोग ख़राब करे जा रहे हैं। इसलिए इसको सुधारने के लिए, संभालने के लिए, इसको सही करने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है ना। तो इस वजह से पर्यावरण शिक्षा को हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया गया है, हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जोड़ दिया गया है, हर क्लास में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तीसरी क्लास से इसे पढ़ाया जाने लगा है, ये सब हो गया है। तो भैया पर्यावरण के जो पेपर है ना, उसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो MP टेट सी टेट सब में आ चुके हैं ना इसमें से क्वेश्चन, तो आप सही से पढ़ना। ओके, देखते जाइए और लगाते जाइए। देखिए पहली यूनिट तो कंप्लीट हो भी गई है आपकी, अब ये सेकंड यूनिट हम लोग चल रहे हैं, पर्यावरणीय शिक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, सिलेबस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब इसका लीजिए। क्लियर तो नज़र आ ही रहा होगा ना जहाँ तक है, लेते जाइए बस स्क्रीनशॉट मज़ेदार तरह से, फटाफट से। ठीक है, चलिए। वैसे हमने कोशिश ये की है कि ये पेज आपको साफ नज़र आए, कोशिश हमने ऐसी की है कि पेज आपको साफ साफ दिखें। और आप देख लीजिए, वैसे तो साफ़ ही दिख रहे हैं, नहीं साफ दिख रहे हो तो हाई क्वालिटी ज़रूर कर लेना। ठीक है, अच्छा एक आध पेज थोड़ा हल्का सा ऐसा काला काला सा दिख रहा है ना, लेकिन जब आप देखोगे सही से तो आपको सही नज़र आएगा। ठीक है, देखिए और थोड़ा बड़ा करके देखूँ क्या, ये देखिए अब अच्छा नज़र आ रहा है ना। गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ना। चलिए, अच्छा इस तरफ का जो पेज होता है ये बिल्कुल क्लियर आता है, उस तरफ के पेज में थोड़ा सा छाया सी आ जाती है ना, इस वजह से वो थोड़ा काला काला दिखता है। ठीक है, चलिए। हाँ, स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपका पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको किसी दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं है इन पेपर्स को ख़रीदने के लिए, किसी दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये सब आप पढ़ लोगे तो आप पास होगे, गारंटी इस बात की है। लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पास तभी होंगे। ठीक है, यदि आप वैसे पढ़ते रहे तो भैया पास होना मुश्किल हो जाएगा और री भी आ सकता है दोबारा से। इसलिए सही से पढ़ लेना बस। जिन बच्चों का री आया है या जिनके मेन एग्ज़ाम हैं बीएड सेकेंड ईयर के, तो भैया आप लोग इस चैनल पे सही आए हो और आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड। हर पेपर के बारे में आपको यहाँ पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, फाइल के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ जानकारी मिलेगी बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड। आपको कहीं और परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, तो आप बस लेते जाइए स्क्रीनशॉट, और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम देखेंगे और जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, गुड। और हाँ, एक बात और जो हम आपसे कहते हैं कि देखो बहुत बच्चे हैं जो दुकान तक नहीं जा पाते हैं, किताब लेने नहीं जा पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसलिए आप लोग उन्हें शेयर ज़रूर कर देना, जिससे उनको परेशानी ना हो और वो अपना घर बैठे पढ़ सकें, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता ना हो, वो अपना पढ़ सकें घर बैठे। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहे हैं अब और एग्ज़ाम की तैयारी आपको करना बहुत ज़रूरी है, तो उन बच्चों के पास भी ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर आप अपने हिसाब से, अपने मन से ज़रूर कर दिया करो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हाँ शेयर तो बहुत ज़रूरी करना, उन बच्चों तक तो पहुँचाना ही है, और आगे आपकी श्रद्धा है। ठीक है, आगे आपकी श्रद्धा है, देख लिया कीजिए। ठीक है, बस हम ये चाहते हैं कि उन बच्चों को परेशानी ना हो, सबके पास पहुंच जाइए, जिससे जब उनका एग्ज़ाम हो तो वो तकलीफ़ का सामना ना करें, उन्हें समझ आ जाए कि हाँ मुझे कैसा एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है।
उन्हें समझ आ जाए, बस हम ये चाहते हैं। ठीक है, गुड। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, ठीक है, बिना का स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे आप आराम से पढ़ सको। ओके, देखिए इसका भी ले लीजिए। ठीक है, और अभी तक जो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं ना, उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। ठीक है, अच्छा देखो, सी टेट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। यूपी टेट का रिजल्ट भी आपका आ रहा था, लेकिन वो रोक दिया गया है। ये कहा है कि हम लोग रिजल्ट देंगे अभी चुनाव के बाद, ये कहा उन्होंने, यानी कि 10 मार्च के बाद देंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। अब पता नहीं चुनाव के बाद कब देंगे, पता ही नहीं है। तो यूपी टेट का तो रिजल्ट आ रहा था, सी टेट का भी शायद इसी वजह से रुक गया है, किसी कारणवश शायद। सुना तो ऐसा है कि जल्दी आएगा जल्दी आएगा, लेकिन पता नहीं कब जल्दी आएगा, अब यही लोग जाने। तो आप लोग अपने रिजल्ट के लिए बहुत परेशान मत हुआ कीजिए। जब भी आपको लगे कि रिजल्ट आया नहीं है, तो आप एक बार सरकारी जो वेबसाइट है ना, वहाँ जाकर चेक कर लिया करो। ठीक है, यस, जैसे सी टेट का रिजल्ट आपको आना है तो CBSE की वेबसाइट पर जाकर, सी टेट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लिया करो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ रिजल्ट आया है या नहीं आया, क्योंकि उससे ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी कोई नहीं दे सकता, कोई यूट्यूबर नहीं दे सकता। बहुत से लोग तो यूं ही हवा में गांठ लगाते रहते हैं, रिजल्ट आ गया, जल्दी देखो जल्दी देखो। क्या मतलब है, रिजल्ट आया ही नहीं तो काहे झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए कि आप सबसे पहले सीटेट की वेबसाइट पे जाकर देखा करो, क्योंकि वहाँ आपको सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी मिलेगी, है ना, सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी वही, क्योंकि वो ऑफिशियल वेबसाइट है भाई। और लोग क्या जानकारी देंगे, और लोग तो बस थोड़ा बहुत कहीं से सुन लिया तभी तो देंगे, लेकिन वो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ देखा कीजिए। ठीक है, वैसे तो जब रिजल्ट आएगा तो पता ही चल जाएगा, बता दी जाएगी सही से हर तरह से, लेकिन जो बार बार एक दिन में 100 बार रिजल्ट निकाल रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़ा करो, अपना टाइम वेस्ट मत किया करो ज़्यादा। ठीक है, हमने देखा है यूट्यूब पे कोई बंदा तो ऐसा है कि एक ही दिन में रिजल्ट को लेकर ही 10 वीडियो बना दी, केवल रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट आ गया जल्दी देखो, चेक करो, फलाना फलाना, इस तरह। तो आप इस चक्कर में मत पड़ा करो, परेशान हो जाओगे नहीं तो, है ना। अपना अपने हिसाब से देखा करो सब कुछ। ठीक है, देखिए ये स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, बहुत ज़्यादा पेज नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेज नहीं है। देखो कितनी बार पूछा गया है ये प्रश्न, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये पूछे हुए प्रश्न है सब, सी टेट, यूपी टेट, छत्तीसगढ़ के टेट में पूछा गया है। ठीक है, हम लोगों ने 2 यूनिट फिनिश कर लिए, तो ये 3rd यूनिट स्टार्ट हो गई, पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव। ठीक है, आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, हमने पढ़ के देखा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें, तो आप भी देखिए और पढ़िए, और भैया 205 को क्लियर कीजिए। ठीक है, इसका जो डेस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन था वो हमने डाल ही दिया था परसों, जो इसका पेपर डेस्क्रिप्टिव था, यानी कि मैराथन का पार्ट फर्स्ट था, वो हमने डाल ही दिया था, ये सेकंड है। अच्छा, हमारी ये मैराथन होती हैं बहुत बड़ी नहीं होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो आप लोग बड़े आराम से, कोई भी स्टूडेंट बड़े आराम से इन्हें पढ़ सकता है, बिना दिक्कत के, बिना परेशानी के। ठीक है, तो पढ़ना तो आपको भैया, तभी कुछ ना कुछ सही हो पाएगा, तभी आपका पेपर बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है ना। तो आप लोग इसे पढ़ना, बड़े मज़े से पढ़ना, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, हर एग्ज़ाम में, आजकल तो हर एग्ज़ाम में ही आ रहा है ये, क्योंकि पर्यावरण पर, इसके बचाव के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है ना। पर्यावरण को लोग परेशान कर रहे हैं, हम लोग कितना दुखी कर देते हैं पर्यावरणीय चीज़ों को, पेड़ों को कितना काटते हैं, जानवरों को कितना परेशान करते हैं ना बहुत लोग। तो यदि हम पर्यावरण शिक्षा को अच्छी तरह से समझ गए, तो ये समझिए कि हम इन जीवधारियों को, पेड़ पौधों को समझ जाएंगे। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ये। तो आप लोगों का तो फिर एग्ज़ाम है B.Ed सेकेंड ईयर का, तो भैया पढ़ लो, पेपर 205 है ये, पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ, और ये गारंटी है कि आप फेल नहीं होने वाले हो किसी भी कीमत पे, आपने इतना पढ़ लिया तो सही से। ठीक है, आप लोग देखिए, पढ़िए, पेज क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये इसमें कितनी बार प्रश्न पूछे गए, देख रहे हो आप, ऊपर से नीचे तक कितना यूपी टेट देख रहे हो, ये देख रहे हो, देखो यहाँ कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भैया ये जो आपका B.Ed सेकेंड ईयर में जो तैयार आप कर रहे हो ना, ये पेपर 205 को, तो केवल B.Ed सेकेंड ईयर के लिए ही नहीं है,
ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका साथ देगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है इनमें से। देखो कितनी बार पूछे गए यूपी टेट वगैरह में, देखो देख रहे हो। इन सबको आपने पढ़ लिया, बताओ आधा पेपर तो वैसे ही तैयार हो जा रहा है आपका, है ना। तो पढ़ लिया करो इन्हें ना, ठीक है। इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर धड़ाधड़ पढ़ना शुरू कर दो। जैसे आपका एग्ज़ाम हो तब तक आप एकदम पक्के हो जाओ इन्हें पढ़कर, ठीक है। चलिए, पक्के हो जाओगे तो फिर दिक्कत होगी नहीं, फिर तो आपका पेपर एकदम क्लियर हो ही जाएगा ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या है, फिर ना री आएगा आपका, ना कोई परेशानी होगी आपको, ठीक है। इसलिए पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से। स्क्रीनशॉट जरूर लेते हो आप, तुरंत तुरंत स्क्रीनशॉट लेते जाओ, या फिर इसे ऐसे ही वीडियो को पॉज कर करके पढ़ते जाइए, ठीक है। ऐसे भी आप पढ़ सकते हो कि वीडियो जो चल रही है ना, इसको पॉज किया आपने पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे ही पढ़ सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। तो कितनी कितनी बार ये पूछे गए प्रश्न, भाई गजब है। कोई भी एग्जाम देने जाओ ना तो एक बार इस पतली सी किताब को पढ़ के चले जाना, ऑब्जेक्टिव को ही, ठीक है। एक बार पढ़ के चले जाना, हो सकता है इससे कुछ आ जाए आपका अदर एग्जाम में भी। बीएड में तो आएगा ही आएगा, उसको तो टेंशन ही छोड़ो। बीएड सेकेंड ईयर में तो आएगा ही आएगा। हम तो इनके बीएड सेकेंड ईयर के अलावा जो एग्ज़ाम होंगे उनके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ कर जाना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो, हमने 3 यूनिट फिनिश कर लिए हैं, ये चौथी यूनिट है, पर्यावरणीय संकट। संकट किन किन चीज़ों से है, पर्यावरण को। तो आप सभी जानते हो सबसे बड़ा संकट तो जनसंख्या से है। जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है ना, वो पर्यावरण को बड़ी हानि पहुंचा रहा है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि पढ़कर ही हम लोग सीखें, हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण को खतरा किन किन से है। एक तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी खाने पीने की चर्चा उतनी ज़्यादा होगी, और खाने पीने की जितनी चर्चा होगी तो भैया उस चर्चा को पूरा करने के लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा, हाँ। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उनके खाने के लिए, उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी भी, उनके रहने के लिए उनके फर्नीचर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, उनके सोने उठने बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हम लोग मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ये समझिए 99% हम लोग पर्यावरण पर आश्रित हैं। 99% क्या, पूरी तरह से ही समझिए, क्योंकि 1-8% में अदर चीज़ें आ जाती हैं, खैर। लेकिन फिर भी पर्यावरण का संकट जो है ना, वो केवल हम लोगों की वजह से अधिकतर होता है। तो इसमें पर्यावरण के संकट को बताया गया है कि पर्यावरण को किन किन चीज़ों से संकट है। क्या जीवधारियों से संकट है, या जो विपत्ति आती हैं भगवान के द्वारा भेजी हुई विपत्तियाँ उनसे संकट है, आपातकालीन स्थितियों से, किस किस से। इसमें बताया गया है सब कुछ, ठीक है। क्या आप कैसे पर्यावरण के संकट को देख पाओगे कि वन कट गए तो क्या होगा, जीवधारी बहुत सारी जीव जंतु मारे गए तो क्या होगा। ये पर्यावरणीय संकट हैं सारी चीज़ें, इनका निपटान भी बताया जाएगा, ठीक है। तो पर्यावरण में किस किस चीज़ों से परेशानी आ रही है, वाहनों के धुओं से आ रही है या इंसानों की गतिविधियों से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुपर टॉपिक है बिल्कुल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के हैं, पर्यावरण और साइंस को एक ही कर दिया गया है, लगभग ऐसा है। तो ग्रीन हाउस कितनी बार नहीं पूछा गया, ग्लोबल वार्मिंग कितनी बार नहीं पूछा गया, हाँ। बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं ना, तो स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ, बहुत अच्छा ही टॉपिक है ये, ओके। जब टाइम मिले तुरंत पढ़ना शुरू कर देना, आपके पेपर तैयार होते चले जाएंगे, बिल्कुल आपके पेपर बड़ी बढ़िया तरह तैयार हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ते चले जाइए, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते जाइए, है ना। आपने यहाँ पढ़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर आपके एग्ज़ाम के टाइम। फिर आपको ये नहीं भटकना पड़ेगा कि यार क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। फिर आपको वो नहीं सोचना पड़ेगा, बस झड़क से आप बढ़िया तरह से आप पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और पेपर आप बहुत अच्छी तरह दे लोगे, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बस। यहाँ देखो कैसी कैसी गैसों के बारे में पूछा गया है, लो देखो। हाँ जी बिल्कुल, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पेज तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं एकदम, क्योंकि धूप में खींचे हैं, लेकिन कुछ पेजों पर ना छाया आ गई है, और उस छाया की वजह से उन पेजों में थोड़ा सा हल्का सा वैसा अंधेरा सा हो गया है ना। और बाकी सारे पेज तो ऐसे बहुत तेज़ लाइट हो गई इन पर, क्योंकि सनलाइट में खींचे हैं। लेकिन जैसे इस तरफ का ये पेज है ना, इस तरफ के पेज थोड़ा अंधेरा सा आ गया ना, क्योंकि छाया सी थोड़ी पड़ गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शब्द तो सभी क्लियर हैं, देखो सारे शब्द क्लियर हैं, देखो देख रहे हो, जूम करने पर भी सारे शब्द क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए प्लीज़, ठीक है। हाँ जी, गुड जी। अरे बहुत छोटा पेपर है, मत परेशान हो आप लोग। देखो ये तो ऐसा लग रहा है इसमें बल्ब लगा दिया है क्या,
ठीक है। अच्छा ठीक है, बल्ब की बात आई तो ये बताओ, बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? ठीक है, देखते हैं किन किन बच्चों को पता है। आप बल्ब देखते हो, बल्ब के अंदर जो तंतु होता है ना, जो फिलामेंट होता है ना, वो किसका बना होता है? क्या चीज़ है वो, बताना आप लोग। ठीक है, आपको पता हो तो। देखते हैं कौन कौन बच्चा जानता है इस बारे में, क्योंकि ये प्रश्न एक बार नहीं 100 बार पूछा गया है कि बल्ब के अंदर तंतु किस चीज़ का बना होता है। तो आप बताना, देखते हैं कौन कहाँ पढ़ रहा है। ठीक है, बल्ब की बात आई है तो बल्ब के बारे में बताना आप। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए, पृथ्वी का ऊष्मायन, पृथ्वी का ऊष्मायन क्या होता है? देखो ये भी, इसमें सारी चीज़ें हैं ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये प्रश्न जो हमने पूछा है ना, बताना इसको, देखेंगे कितने बच्चों को इसके बारे में पता है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इसका भी लीजिए। देखो कितनी बार पूछे गए प्रश्न, देख रहे हो ऊपर से नीचे तक कितनी बार पूछे गए हैं ना, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। अच्छा ये तो है ही, और हमने आपसे एक प्रश्न पूछ लिया कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है, वो किसका बना होता है, वो आप बताइएगा। एक प्रश्न और हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उसका भी उत्तर बताना कि जो सबसे बड़ी जो ग्रीन हाउस गैस है ना, जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है, सबसे बड़ी तादाद में जो मानी जाती है ग्रीन हाउस गैस, वो कौन सी है? बस ये दोनों प्रश्न आप बताना, ठीक है, आपको पता हो तो, क्योंकि ये प्रश्न एक नहीं हज़ारों बार पूछे गए हैं पेपर्स में। ठीक है, तो आपको क्या बताना, एक तो बताना कि बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, दूसरा बताना है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है ना, वो सबसे ज़्यादा तादाद में जो मानी जाती है वो कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, आप बताना हमें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। ये लीजिए अब स्क्रीनशॉट इसका। अब आपका ये पेपर जो है ना, बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। पेपर 205 है ये, एकदम इसका ख़त्म होने के कगार पर है ये। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर लेते जाइए आप। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो आप देखिएगा और फिर बताइएगा हमें कि आपने कितना पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ लिया, और हमने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है, रिहायशी इलाकों के लिए कितनी, 55 डेसिबल। ठीक है, ऐसे आप पढ़ते चले जाओगे ना, आपको बहुत, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। देखो अब हम लोग आ गए, चलते चलते हम लोग किस पर आ गए, इकाई 5 पर, यानी कि यूनिट 5 पर। यहाँ सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और 17 गोल कौन कौन से हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ये तो आपके केवल इस एनवायरनमेंट के लिए नहीं, बल्कि ये तो हर पेपर के लिए है। ठीक है, तो आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बड़े मज़ेदार है, पूरा टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक है, ले लिया हुआ इसका स्क्रीनशॉट ना, गुड। देखिए लेते जाइए, बहुत अच्छे प्रश्न है इसमें। ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल। देखो इसमें क्लियर दिख रहा है, क्लियर नहीं लग रहा हो तो आप लोग ऐसा करना, ऊपर जो हाई क्वालिटी के 3 बटन होते हैं ना, उसको दबाना, फिर आपको हाई क्वालिटी में नज़र आएगा ये। ठीक है, देखिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं सौर ऊर्जा, जीव भार आधारित ऊर्जा, समुद्री लहर की ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन ऊर्जा। ये सब देखिए, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या है, उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं, देखिए पूरा स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, ओ भैया इसमें तो ऐसा लग रहा है पीला वाला बल्ब लगाया है। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है बल्ब के ऊपर पीली वाली पन्नी चढ़ा दी है। ऐसा ही तो लग रहा है, देखो ध्यान से, बल्ब के ऊपर पीली पन्नी चढ़ा दी है, उसके बाद फ़ोटो खींची है ना, ऐसा ही लग रहा है। चलिए, लेकिन शब्द सब साफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखिए पूरे शब्द साफ है, देख रहे हो। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। ठीक है, आगे चले, गुड।
देखिए भैया ये कितना पूछा गया है, कितना पूछा गया है, देख रहे हो ये देखो 16 में, 17 में, 16, 17 में, हर एक में पूछा गया है। देखो स्क्रीनशॉट लिया, ले लो जल्दी से फिर। गुड। देखो ये प्रोजेक्ट टाइगर वाला तो भैया ऐसा कोई पेपर हमें लगता नहीं जिसमें पूछा ना जाता हो, पता ही नहीं कितनी बार पूछा गया। ये देखो ये ग्रीन पीस इंडिया का मुख्यालय, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है चलो आगे चलें, ले लो स्क्रीनशॉट। गुड। ये देखो चिपको आंदोलन के बारे में क्या ही कहूँ आपसे कि कितनी बार नहीं पूछा गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है आप जानते हो ना, सुंदरलाल बहुगुणा। असम का प्रसिद्ध जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए क्या प्रसिद्ध है, कांजीरंगा। वेरी गुड। ये बहुत पूछे जाते हैं। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है, जेट्रोफा से। ये भी जानते हैं, पहले से बोलते हैं डीजल का पौधा, ये ऐसे बोलते थे पहले से। हम लोग छोटे थे ना जब बोलते थे डीजल का पेड़, तो इस होता है जेट्रोफा। ठीक है क्या होता है, जेट्रोफा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है और देखिए ये लास्ट वाला जो प्रश्न है, हेली राष्ट्रीय उद्यान, ये देख रहे हो ये, तो सबसे पहले यही था हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान हेली, जिसे अब जिम कॉर्बेट कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, जिसे यू के बोल दो शॉर्ट में। ठीक है उत्तराखंड में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आप लोग जाएँ तो कभी देख कर आना। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर भाई, गजब है। देखिए स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, बस ये आपको ज़रूरी है स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है लेते जाइए इसका स्क्रीनशॉट। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है चलिए गुड। देखिए हाँ जी स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है इसके लिए ना, ले लिया, वेरी गुड। चलो ये देखो आगे देखो, पृथ्वी दिवस के बारे में कितनी बार पूछा जाता है। ये तो भाई इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, ओजोन दिवस, विश्व जल दिवस। आप जानते हो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, और 22 अप्रैल से एक महीने जस्ट पहले जल दिवस होता है। यानी कि पहले जल आएगा, फिर उसके बाद आएगी पृथ्वी। आप जानते हो कि सबसे पहले जल ही तो था यहाँ, अब भी तो जल ज़्यादा है, पृथ्वी बाद में है फिर ना। तो 22 मार्च को जल दिवस है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। आपको यदि ये डेज याद नहीं हो पर्यावरण से रिलेटेड, यदि आपको ये डेज याद नहीं हो, तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लिखा था हमने आओ सुनाओ, क्या लिखा था, आओ सुनाओ तुमको एक कहानी। तो उसे आप देखना है, हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। उसे पढ़ना नहीं सुनना, केवल 2-3 बार सुन लेना। जितने भी डेज हैं ना वो आपको सब याद हो जाएंगे, पक्की तरह से गारंटी इस बात की है, आपको भी याद हो जाएंगे। बस उस वीडियो को आप एक बार देख लेना। ठीक है हमें उसकी लिंक यहीं आपके इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। बहुत मज़ेदार ट्रिक है, गारंटी आपको कि देखो 36 से 37 नाम है शायद उसमें, वो आपको 36 से 37 डे जितने भी आते हैं आपके इसमें पर्यावरण से रिलेटेड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आते हैं, वो सब आपको रट जाएंगे। बस आपने वो 3 बार वीडियो देख ली तो मज़े से देखना, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है ये दिवस आपको रट जाएंगे, याद हो जाएंगे अच्छी तरह। ठीक है तो यहाँ पर आपका ये पेपर 205 यहाँ पर जो OMR बेस्ड है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है यहाँ पर हो गया ये कंप्लीट। अच्छा 2020 में पेपर कैसा आया था वो आप देख लीजिए एक बार जल्दी से, और 2021 में कैसा आया था वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है हमने सॉल्व कराया था वो, बढ़िया तरह से आप देख लेना। ठीक है तो 205 पेपर है ये, और 2020 का है, देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, 2020 में कैसा आया था। ठीक है ये देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो हमने बताया ना आपको कि डेज याद करने की क्या ट्रिक है, तो ट्रिक क्या, उसको गाने को सुन लेना, बस उस कहानी को सुन लेना केवल। ठीक है तो आपको बढ़िया तरह से सारे दिन याद हो जाएंगे ये, और रटना नहीं है आपको, केवल आपको प्यार से सुनना है 3 बार उसे। ठीक है तो आपको याद हो जाएंगे वो अच्छी तरह। चलिए बहुत अच्छी सी ट्रिक है वो, हमें तो अच्छी लगी, आप सुनो। अच्छा उसमें कुछ और नहीं, उसमें हमारी कहानी है, बस उस कहानी को सुन लेना आप। अगर आपने वो कहानी सुन लेना तो आपको उन दिनों को याद करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है तो बस आपको वो कहानी सुननी है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है जल्दी से, पेपर 205 है ये, और 2020 का पेपर है ये। ठीक है चलिए और क्या करना है आपको ये करना है कि अब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपको जल्दी से तैयारी करनी है पूरी।
और तैयारी करने के बाद जैसे ही एग्ज़ाम आते हैं चलिए, ये आपका हो गया पूरा पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर 205 फिनिश होता है आज, ठीक है। तो बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ थी हमने यहाँ पे डाल दी हैं, आप पढ़ लीजिए। आपको कोई भी किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न है, कोई परेशानी है, कोई बात कहनी सुननी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जो हमने 2 प्रश्न पूछे हैं ना, कौन कौन से बताओ? गुड। पहला प्रश्न ये है कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है, जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद में कौन सी ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, ठीक है। तो आप इन दोनों का आंसर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं बाद में। बाय, राधे राधे, राम राम, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।